पौधे, इंसान और जानवरों से घिरी हुई है। लेकिन क्या होता अगर यहाँ भी बाकी प्लैनेट्स की तरह जीवन ही ना होता? क्योंकि जब ये ब्रह्मांड बना तब सारी संभावनाएं थी कि कहीं भी जीवन ना हो, फिर भी पृथ्वी पर जीवन बचा। दरअसल पृथ्वी का निर्माण हुआ करीब 450 करोड़ साल पहले। तब ये सिर्फ गर्म गैसों से धधकता हुआ गोला थी, जहां तेजी से एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता था। इसके 400 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर आया जीवन और उसके भी 49 करोड़ 60 लाख साल बाद विकसित हुआ पहला इंसान। वहीं मौजूदा इंसानी प्रजाति यानी होमो सेपियंस तो महज 3 लाख साल पहले ही विकसित हुए हैं। पृथ्वी पर जीवन पनपने के इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल रहा चंद्रमा का। दरअसल शुरुआती दिनों में पृथ्वी और चंद्रमा काफी पास हुआ करते थे। जब सूर्य से बेहद तेज सोलर विंड्स पृथ्वी की ओर आती थी, तब चंद्रमा का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के लिए शील्ड का काम करता था, जिससे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता था। इसके अलावा पृथ्वी पर जो आज एक दिन 24 घंटे का होता है, उसके लिए भी काफी हद तक चंद्रमा ही जिम्मेदार है। क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी के चलते ही पृथ्वी की अपने एक्सिस पर घूमने की स्पीड और उसका झुकाव स्टेबल रहता है, जिस वजह से यहाँ समय समय पर मौसम भी बदलते रहते हैं। अगर चंद्रमा ना होता तो ना ही पृथ्वी पर कोई एटमॉस्फेयर होता, ना ही जीवन, और मौसम भी एक ही जैसा रहता। और तो और दिन भी महज 6 से 8 घंटे का ही होता। ये तो हो गई चंद्रमा के रोल की बात। अब जानते हैं पृथ्वी और सूरज के कनेक्शन के बारे में। पृथ्वी के केंद्र से बेहद ताकतवर और तेज मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन से हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती हैं। पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ पृथ्वी ही है जिसके पास ये मैकेनिज्म है। इसके अलावा पृथ्वी के पास जीवन के लिए सबसे अहम फीचर पानी यानी समुद्र भी मौजूद है। माना जाता है कि सबसे पहले समुद्र में ही जीवन पनपा था। इसके लिए एक अहम फैक्टर है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, जो कि 9 करोड़ 29,55,807 किलोमीटर है। अगर ये दूरी थोड़ी भी कम या ज्यादा होती तो पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बचता। दूरी कम होने पर पानी भाप बन जाता और बढ़ने पर जम जाता और पृथ्वी पर भी जीवन खत्म हो जाता। पानी के बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एटमॉस्फेयर। इसमें सरवाइव करने के लिए न सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद होती है, बल्कि ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जो पानी को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करता है। पहुंच जाएगा। फिलहाल मानसून देश की समुद्री सीमा में एंट्री ले चुका है। जल्द ही भारतीय मौसम विभाग मानसून के केरल में आने की घोषणा कर सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है। पिछले साल यानी 2022 में मानसून 29 मई को केरल पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार केरल में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो इधर दक्षिण पश्चिम मानसून अब लक्षद्वीप और दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। 4 मई को राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक के छिटपुट स्थानों पर बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। केरल के पठानमथिट्टा और इडुक्की जिलों में भी सोमवार तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश में 70 से 80% किसान सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है। ऐसे में उनकी पैदावार पूरी तरह से मानसून के अच्छे या खराब रहने पर निर्भर करती है। खराब मौसम होने पर महंगाई भी बढ़ती है।